भारत में वैसे तो हजारों तीर्थ हैं, पर गंगोत्री को सब तीर्थों का मूल तीर्थ माना गया है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब शरीर प्राण त्याग रहा हो और मुख में 2 बूंद गंगा जल की डाल दी जाए तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा और यमुना के उद्गम गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करना मैं अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री में इस यात्रा के दौरान अर्जित किए गए अनुभवों को आपके साथ साझा करूंगा मैं ऋषिराज। सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप जनवरी 2015 में हमारे एडवेंचर क्लब का गठन हुआ और इसका श्री गणेश क्लब के चीफ पैट्रन यानी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बंगू सिंह जी ने 18 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे पर हेरिटेज वॉक का आयोजन करवा के किया। इसके बाद मई 2015 में एडवेंचर क्लब को गंगोत्री यमुनोत्री ले जाने का फैसला हुआ। तीन मई 2015 को अंततः हम इस यात्रा के लिए निकल पड़े। सुबह के लगभग 6 बजे हम सब मेट्रो भवन पहुंच चुके थे। सरप्राइज तो तब मिला जब हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री शरद शर्मा हमें विदाई देने के लिए पहुंच गए। विधि विधान से पूजन के बाद आज की यात्रा शुरू हो गई। शाम 4 बजे तक हमें आज के अपने पहले पड़ाव यानी कि टिहरी बांध तक पहुंचना था। मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए 11:30 बजे तक हमने हरिद्वार पार कर लिया। ऋषिकेश में दोपहर 1 बजे पहुंचकर सबने गढ़वाल मंडल के रेस्टोरेंट में खाना खाया और थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत पुनः टिहरी की तरफ बढ़ने लगे। ऋषिकेश पार करते ही पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है और शिवालिक रेंज के पहाड़ सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने लगते हैं। यहाँ से एहसास होने लगा कि वाकई हम किसी पहाड़ी यात्रा पर जा रहे थे। शाम 4:30 बजे हम टिहरी बांध परियोजना देखने पहुंच गए। टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी ने हमारा स्वागत किया और हमें बांध के बारे में विस्तार से बताया। टिहरी का असल नाम त्रिहरी है, यानी कि 3 नदियों का मिलन। यहाँ पर भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगा का संगम हुआ करता था। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ कहा गया है। इसे टिहरी और बाद में टिहरी का नाम दिया गया। टिहरी को सन 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने बसाया। देखकर अफसोस हुआ कि 200 साल की सांस्कृतिक विरासत इस बांध में जलमग्न हो चुकी थी। टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर, राजा का महल और कचहरी वास्तुकला के अद्भुत नमूने थे। बांध में पानी कम होने की वजह से घंटाघर के ऊपर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। बांध से तैयार 42 वर्ग किलोमीटर की विशाल झील में 125 गांव विलीन हो गए थे तथा 2 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां विशाल बांध बनाती है। अभी इसमें 4 टरबाइन्स काम करती हैं, जिससे 2400 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। रात्रि विश्राम हमने टिहरी शहर में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में किया। पूर्णमासी की रात होने की वजह से पूरा टिहरी शहर चांदनी में नहाया हुआ था। अगले दिन सुबह 5 बजे हम अपने आज के गंतव्य स्थान हरसिल के लिए निकल पड़े। एक और जहां चीड़ के वृक्षों के बीच से गुजरती छोटी छोटी सड़कें मन में रोमांच पैदा कर रही थी, और वहीं दूसरी ओर भगीरथी के हरे निर्मल जल की धारा हमें तुरंत ही गंगोत्री पहुंचने को ललायत कर रही थी।
दोपहर 1 बजे हम उत्तरकाशी पहुंच गए। यहाँ पहले से ही हमने गढ़वाल मंडल के द्वारा भोजन की व्यवस्था की हुई थी। यहाँ लंच करने के बाद हम गंगोत्री की ओर बढ़ चले। कई जगह पर तो रास्ता इतना संकरा था कि बस का पिछला आधा टायर हवा में ही था। मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, राम राम राम। हरसिल में भगीरथी एक शांत चौड़ी धारा के रूप में दिखाई देने लगती है। ऊपर से सफेद रेत के तट यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे और दोपहर 3 बजे के आसपास हम गंगोत्री पहुंच गए। बोलो गंगा मैया की। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। मुख्य मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। उस समय इसके निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ और फिर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया तथा वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया है। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी मां गंगा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह पतित पावन मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथी ने इसी पवित्र शिलाखंड पर बैठकर अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए 5500 वर्षों तक तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। गंगा का अवतरण कैलाश पर्वत से माना जाता है और पुनः अवतरण इसी स्थान पर हुआ जो गौमुख के नाम से जाना गया। हजारों वर्षों के दौरान हुए भौगोलिक परिवर्तनों के कारण गौमुख भी पीछे खिसकता गया और आज यह अपने मूल स्थान से 16 किलोमीटर पीछे चला गया है। यहाँ भगीरथी का जल बहुत ही ठंडा था, पर हिम्मत करके सभी लोगों ने स्नान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता, ओम जय गंगे। मंदिर प्रांगण में मां गंगा के अलावा भगीरथी जी और भोलेनाथ जी का भी मंदिर है। पूरे विश्व में गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम उद्गम स्थल और अंतिम स्थल दोनों ही जगहों पर अलग अलग है। गंगोत्री से गौमुख तक गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। यही लंबाई इसे भारत की सबसे लंबी नदी होने का गौरव प्रदान करती है। गंगोत्री से 293 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान आता है देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और भगीरथी का संगम होने के बाद इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। इस पुल के नीचे से जाह्नवी नदी चीन शासित तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, जो आगे जाकर भागीरथी में मिल जाती है। यह खूबसूरत नजारा हरसिल का है। हरसिल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग के मध्य स्थित एक छोटा ग्राम और कैंट क्षेत्र है। यह स्थान गंगोत्री को जाने वाले मार्ग पर भगीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। हरसिल का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। सुबह 6 बजे सभी लोग व्यायाम करने के बाद पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी स्थान पर मशहूर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी और यहीं के एक झरने में फिल्म के गाने को फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी पर फिल्माया गया था। तभी से इस झरने का नाम
मंदाकिनी झरना पड़ गया। भोजपत्र के वृक्ष और देवदार के मनमोहक वनों की तलहटी में बसे हर्षिल की सुंदरता पर बगल में बहती भगीरथी और आसपास के झरने चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पहुंचकर प्राकृतिक संगीत सुनते हुए नदी के विस्तृत किनारों पर घूमना दिल में एक अमिट छाप छोड़ देता है। यहाँ भी हम गढ़वाल मंडल के रेस्ट हाउस में ठहरे, जहाँ हमारे कमरे से नदी का अविरल बहता जल साफ सुनाई दे रहा था। दल के सभी सदस्य यहाँ आकर बहुत ही खुश हुए। यहाँ की आबो हवा ने तो सभी का मन मोह लिया। हर कोई बस यही कह रहा था, दोबारा परिवार के साथ जरूर आएंगे। यहाँ मोबाइल काम नहीं कर रहा था। एक छोटी सी दुकान थी, जहां से सभी ने बारी बारी अपने घर वालों को फोन कर उनकी खैरियत पता की। बड़े दिनों के बाद ऐसी जगह पर आए थे जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। यहाँ मौजूद सैनिकों से पता चला कि चीन की हवाई दूरी हर्षिल से मात्र 22 किलोमीटर की थी। यह सुनकर मन में रोमांच पैदा हो गया। घाटी के सीने पर भगीरथी का शांत अविरल प्रवाह और तट पर बिखरी सफेद रेत हर किसी को आनंदित करती है। पूरी घाटी में नदी नालों और जल प्रपातों की भरमार है। हर कहीं दूधिया जल धाराएं इस घाटी का मौन तोड़ने में डटी रहती हैं। मई के महीने में पर्वतों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। गर्म वस्त्रों का उपयोग भी यहीं आकर हुआ। सुबह नाश्ता करके भारी मन से हर्षिल को विदा कहा। दोपहर तक उत्तरकाशी पहुंच गए। उत्तरकाशी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। उत्तरकाशी में शिव को समर्पित भगवान विश्वनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। मंदिर के दाईं ओर शक्ति मंदिर है। इस मंदिर में 6 मीटर ऊंचा तथा 90 सेंटीमीटर परिधि वाला एक बड़ा त्रिशूल स्थापित है। इस त्रिशूल का ऊपरी भाग लोहे का तथा निचला भाग तांबे का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा ने इसी त्रिशूल से महिषासुर नामक दैत्य को मारा था। उत्तरकाशी से निकलते ही मोटे मोटे ओले गिरने लगे, जिसकी वजह से कुछ देर तक हमें अपनी बस को रोक देना पड़ा। राड़ी घाटी के पास ही बुरांश के फूल से तैयार लाल रंग के शरबत का विशेष तौर पर स्वाद लिया गया। हमारा ड्राइवर भी उत्तराखंड का ही था और उसी ने हमें इसका रसास्वादन करने को कहा, और यकीन मानिए शरबत वाकई बहुत स्वादिष्ट था। यहां से हम आज के पड़ाव यानी बरकोट के लिए निकल पड़े। यहाँ भी हमने गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में ही अग्रिम बुकिंग करवा रखी थी। यहाँ रात्रि भोज में हमें विशेष तौर पर स्थानीय भोजन परोसा गया, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा। रात्रि विश्राम करने के बाद हम सुबह जानकी चट्टी की ओर निकल पड़े, जहां से पैदल ही यमुनोत्री की चढ़ाई शुरू करनी थी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की चढ़ाई करीब 6 किलोमीटर की है, और वो भी बिल्कुल खड़ी। जी हाँ, बहुत ही टफ चढ़ाई है ये। वहां स्पष्ट चेतावनी लिखी थी कि जिनको हाई बीपी या शुगर है वो घोड़े का ही प्रयोग करें।
यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में एक है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहारी बर्फीली चोटियां मानो सम्मोहित कर रही थी। यमुना सूर्य और देवी संजना की पुत्री हैं और यमराज की बहन है। इसी वजह से इनको यमुना नाम मिला। दल के सभी सदस्य बहुत जोश में थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2013 की त्रासदी के बाद यहाँ यात्रियों का आना लगभग 50% तक कम हो गया है। मार्ग में यह है भैरव बाबा का मंदिर, जो रास्ते में आने वाली हर बाधा से यात्रियों की रक्षा करते हैं। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत एक बर्फ की जमी हुई झील है जो चंपासर ग्लेशियर कहलाता है और यह कालिंदी पर्वत पर स्थित है। बोलो यमुना मैया की, भारत माता की। यमुनोत्री पहुंचते ही यात्री सबसे पहले इस गौरी कुंड में स्नान करके अपनी यात्रा की थकान दूर करते हैं। मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है। इसे दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहा जाता है। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। दिव्य शिला के निकट ही पानी के मुख्य स्रोतों में से एक सबसे सुप्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है, जो गर्म पानी का स्रोत है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। कहा जाता है इस कुंड में स्वयं सूर्य भगवान एक किरण के रूप में विद्यमान है। यहाँ हम सभी ने विधि विधान से माँ यमुना जी की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल बांधकर इसी सूर्य कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को घर ले जाया जाता है और प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यमुनोत्री से उतरते हुए हल्की हल्की बारिश ने उतराई के आनंद को दोगुना कर दिया। जानकी चट्टी के गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी और भोजन तो अत्यंत ही स्वादिष्ट था।
गेस्ट हाउस से नजर आती बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियों ने रहने के आनंद को दोगुना कर दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे हमने जानकी चट्टी छोड़ दिया, क्योंकि हम रात तक दिल्ली वापस पहुंचने का मन बना चुके थे। बात गंगा जी की हो और हरिद्वार की चर्चा ना हो, ये तो संभव ही नहीं। हरिद्वार में ही गंगा पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आइए सम्मिलित होते हैं हर की पौड़ी पर रोजाना होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। जो तेरी आरती गावे, वो सुख शांति पावे जो तेरी आरती गावे। जन्म के संस्कारों से लेकर अंतिम यात्रा तक माँ गंगा के बिना हमारे हर कर्म को अधूरा माना जाता है। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा के चरणों में मेरा शत शत नमन। मैक जिंदाबाद। मैक ग्रुप जिंदाबाद। मैक 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 ग्रुप जिंदाबाद। मैक जिंदाबाद। मैक जिंदाबाद। मैक जिंदाबाद। मैक ग्रुप जिंदाबाद। मैक 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 जिंदाबाद।